नमस्कार दोस्तों, असल में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का सही मायने क्या है? आज हर कोई देश में ये क्यों चर्चा कर रहा है कि भारत तानाशाही की ओर जा रहा है? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र और प्रजातंत्र दोनों एक ऐसी शासन प्रणाली है दोस्तों, जिसके अंतर्गत शासन अपनी मर्जी से निर्वाचन में आए किसी भी उम्मीदवार को अपना वोट दे सकता है। जैसे हमारी कंट्री में होता है, आप किसी भी जनता को यह बेवकूफ नहीं बना सकते हो कि बीजेपी की पार्टी अच्छी है, कांग्रेस की पार्टी अच्छी नहीं है, इसलिए आप अपना वोट बीजेपी को देना। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार पता होता है। जो व्यक्ति जिसको चाहे अपना वोट दे सकता है, और यही तो असल में डेमोक्रेसी का सही मायने है। ये जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को ट्रोल कर रहे हैं कि अगर 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो भारत डिक्टेटरशिप की ओर चल जाएगा, लेकिन मैं उनको क्लियरली बता देना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर किसी भी पॉलिटिशियन को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो भारत को डिक्टेटरशिप घोषित कर दे। और अगर सच में भारत डिक्टेटरशिप की ओर बन जाता तो आपको ये बोलने का मौका नहीं मिलता। भारत पहला एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जिसमें प्रधानमंत्री को इतनी सारी गालियां पड़ती है। इससे बड़ा डेमोक्रेसी क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये बात कही थी। हमारे रगों में डेमोक्रेसी है, वरना जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं। मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? अगर सच में भारत डेमोक्रेसी नहीं होता तो क्या इन सभी यूट्यूबर्स को ये सब वीडियो बनाने का मौका मिलता? जरा सोच के देखो किस तरह से ये लोग जनता का ब्रेन वॉश करते हैं। जिस तरह सिक्के की दो पहलू होते हैं, इन सभी यूट्यूबर्स को सिक्के की दोनों पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ मोदी को हराना था, लेकिन वो हारा भी नहीं। ये वही यूट्यूबर है दोस्तों जो कुछ समय पहले कांग्रेस की बुराई किया करते थे और आज बीजेपी की बुराई करते हैं। मैं इन सभी यूट्यूबर से कहना चाहूंगा कि अगर आप में हिम्मत है तो यूएसए, नॉर्वे, चाइना, रसिया के खिलाफ वीडियो बना के देखो। सही में आपको पता चल जाएगा कि डिक्टेटरशिप का सही मतलब क्या होता है। आप चुनाव के दौरान सिर्फ एक ही पार्टी को टारगेट क्यों करते हो? आप भारत के बारे में बोलकर सरकार को गालियां देकर ये कहते हो कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। तो मैं आपको बताता हूं कि असल में डिक्टेटरशिप का सही मतलब क्या होता है। डिक्टेटरशिप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों तानाशाही। तानाशाही सरकार का वह रूप है दोस्तों जिसके अंतर्गत शासन करने वाला का पुत्र या पुत्री या फिर उसका खानदान का कोई उत्तराधिकारी बनता है। ये कांग्रेस की लोग बात करेंगे गांधीवाद, जो आजादी की भूमिका में अहम भूमिका निभाई थी। ये बार बार कहते हैं आजादी कांग्रेस नहीं दिलाई थी, लेकिन मेरे विचारों में पहले की कांग्रेस की पार्टी में और आज की कांग्रेस की पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। आप खुद ही देखो दोस्तों, एक ही परिवार के कितने लोग आज चुनाव लड़ते हैं और ये लोग डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, क्या ये लोग सत्ता पर बैठने का भी डिजर्व करते हैं? हम कहाँ सपने देखते हैं दोस्तों अपने देश को एक डेवलप कंट्री बनाने की। हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं है, बल्कि ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। और ये बात नितिन गडकरी ने भी कही थी। इस देश में पैसे की कमी नहीं है, ईमानदारी से देश के लिए काम करने वाले नेताओं की कमी है। और अगर सचमुच में आप भारत को एक डेवलप कंट्री देखना चाहते हो तो सबसे पहले धर्म के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट करें। और मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है। और राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले आपसी भेदभाव को मिटाना होगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालय के चौखट पर कदम रखेगा। हम सभी को मिलकर एक ऐसा दुनिया बनाना है जो हर इंसान को जीने लायक हो। और सरकार को अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशन पर काम करना होगा।
आप अपनी आवाज उठाइए दोस्तों। आप सरकार से चुनाव के दौरान सवाल कीजिए कि वो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अगले 5 साल तक क्या करेंगे। हर एक जनता को आवाज उठाने से बहुत फर्क पड़ेगा। हम सभी को मिलकर एक नए भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। हम सभी को तब तक नहीं रुकना है जब तक भारत एक स्वर्ग ना बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।